विकास की बात हो या अपराध की बात, नगर की बात हो या देहात की बात, हम बनेंगे आपकी आवाज। आपकी आवाज को हम पहुंचाएंगे प्रशासन तक। आपके आसपास की हर छोटी से बड़ी घटना से आपको कराएंगे रूबरू। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं रियाज गुड्डू अंसारी। हमारी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारी वेबसाइट www.karmatv.com पर विजिट करें और बन जाएं हमारी हर खबर के हमसफर। साथ में हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि आने वाली हर खबर की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। आइए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। बने रहें हमारे साथ, हर पल हम हैं आपके साथ। जिला बरेली के नवाबगंज के गांव रेछोला किफायतुल्ला में बीते 3 दिन पहले 57 वर्षीय बुजुर्ग सूफी बन्ने बख्श जब अपने खेत पर काम करने के लिए गए तो वहां एक जंगली और खूंखार सांड खेत में फसल को नष्ट कर रहा था। तो सूफी बन्ने बख्श ने खूंखार सांड को खेत से भगाने का प्रयास किया। तब खूंखार सांड ने बुजुर्ग पर जानलेवा हमला कर दिया। बुजुर्ग को सांड द्वारा पिटता देख गाँव के लोगों ने लाठी व डंडों से खूंखार सांड को भगाया और आनन फानन में घायल सूफी बन्ने बख्श को नगर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। हालत नाजुक देखकर अस्पताल वालों ने बरेली रेफर कर दिया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इसकी सूचना जब न्यूज के माध्यम से पैनी नजर सामाजिक संस्था की अध्यक्षा सुनीता गंगवार को हुई, तब सुनीता गंगवार अपने सभी संगठन के कार्यकर्ता के साथ मृतक बुजुर्ग के घर जा पहुंची और मृतक के परिवार को सरकार द्वारा आर्थिक मदद दिलाने की बात कही। आज उसी मामले को लेकर पैनी नजर की अध्यक्षा सुनीता गंगवार ने मृतक बुजुर्ग के परिजनों के साथ तहसील पहुंचकर तहसीलदार प्रदीप रमन को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की है कि बुजुर्ग बन्ने बख्श के परिजनों को सरकार की तरफ से मुआवजा मिले और जो आवारा सांड घूम रहे हैं उनको गौशाला में बंद कराएं। ज्ञापन देने पहुंचे पैनी नजर के कोषाध्यक्ष वहीद अहमद अंसारी, मास्टर शहीद अहमद, एडवोकेट सईद अहमद, एडवोकेट हारून, एडवोकेट दुर्गपाल व मास्टर हुजूर अहमद सहित काफी लोग व महिलाएं शामिल रहीं। नवाबगंज से रियाज गुड्डू अंसारी की रिपोर्ट। गरीब आदमी कौन सुनता है? ये कोई नेता होता तो रोड जाम हो जाते, उसकी सुनवाई ज्यादा होती। गरीब आदमी हम सुनेगा तो किसकी? बिल्कुल होगी मदद की जाएगी। साहब ने आपका ज्ञापन ले लिया है, कोई बात। इस मामले को लेकर ज्ञापन दिया गया है। 19/12/2020 को एक व्यक्ति को रेछोला किफायतुल्ला गांव के व्यक्ति को सांड ने पटक कर मार डाला। उस संबंध में हमने ज्ञापन दिया है, क्योंकि यहाँ नवाबगंज क्षेत्र में सड़कों पर, मेन रोडों पर, बस्तियों में खुले आवारा सांड बहुत बार देखे गए हैं। जब भी प्रतिदिन आप देख सकते हैं, मैंने उससे संबंधित चित्र भी लगाया है। मुझे कल ही कई सांड रोड पर मिले हैं, खेतों में मैंने देखे हैं। मैंने संबंधित चित्र भी प्रशासन को प्रस्तुत किया है कि ये देखिए ये स्थिति है और इस पर प्रशासन क्यों खामोश है। सांडों द्वारा लोगों की मृत्यु हो रही है, कई लोग घायल हुए। मैं जब गांव में कल गई हूँ, पीड़ित परिवार से मिलने गई हूँ, तो वहाँ और भी लोगों ने मुझे बताया कि उनके ऊपर सांड हमला कर चुका है। तो पहली बात यह है कि प्रशासन को ऐसे खुले सांड नहीं छोड़ने चाहिए और इन सांडों को जो है गौशालाओं में बंद करके रखना चाहिए। दूसरी बात है कि अगर किसी व्यक्तियों द्वारा अगर सांड की हत्या हो जाती है तो हाय तौबा इतना मचता है कि उस व्यक्ति के खिलाफ फिर कार्रवाई होती है। पुलिस में प्रशासन कार्रवाई करता है, सभी कार्रवाई करने के लिए आते। लेकिन अगर सांड एक सरकारी संपत्ति है और सांड द्वारा जब व्यक्ति की मृत्यु कर दी जाती है तब कार्यवाही क्यों नहीं होती है? प्रशासन अपने ऊपर ये जिम्मेदारी क्यों नहीं लेता है? मेरा सवाल ये है। और ऐसे परिवार को, पीड़ित परिवार को, जिसका एक कमाने वाला व्यक्ति चला गया, उसकी भरपाई कोई दुनिया में नहीं कर सकता है। लेकिन प्रशासन ऐसी चीज़ों पर संज्ञान लेकर आर्थिक सहायता तो दे सकता है। हमारी संस्था इस पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता के लिए लड़ती रहेगी। डीमार्ट साहब क्या कहना चाहेंगे आज जो ज्ञापन दिया है? आज के ज्ञापन में ये है कि एक बहुत ही गरीब, लाचार, मजबूर, जो किस तरह से अपना गुजारा करता होगा 60 साल की उम्र में, सांड ने उसको मारा और वो ख़त्म हो गए। सही से ना तो इलाज हो पाया उनका, और जहाँ भी लेकर गए वहाँ पर उनको निराशा मिली और वो लौट कर आए, घर पे आए, घर पे उनकी मौत हो गई। तो हमारा कहना ये है कि इस तरह से सांड का ये नया केस नहीं है। आए दिन किसी न किसी गांव में ये हमला सांड करते हैं और लोगों की मौत होती है, गंभीर रूप से घायल होते हैं। तो बात ये है कि हम ये चाहते हैं कि सरकार इन सांडों को पकड़वा कर
गौशालाओं में भिजवाए और या फिर इन सांडों को कोई और इंतज़ाम इनका इस तरह से हो ताकि ये दुर्घटनाएं ना घटें। एक गरीब आज चला गया, इस तरह से कोई अगला गरीब ना जाए, कोई दूसरा हादसा ना हो। तो प्रशासन से हम ये मांग करने आए हैं कि इनका उपचार भी है, जो भी हो संभव हो वो जल्द से जल्द करें और इस परिवार के लिए, जो पीड़ित परिवार है, इसको मुआवजा जो भी बनता हो, जो भी मुमकिन मदद हो इन गरीबों की जाए। ये हम इसका ज्ञापन देने आए हैं। अधिकारी ने क्या आपको आश्वासन दिया? आश्वासन ये दिया है कि जो भी मुमकिन मदद होगी हम उसकी कार्रवाई करेंगे। आवारा पशुओं को लेकर जो कार्रवाई की जाती है, जी। तो जिस तरह से अभी बुजुर्ग की जो घायल अवस्था में मृत्यु हुई है, जी। क्या इसमें कोई कार्रवाई हो सकती है? हाँ, कार्रवाई क्यों नहीं करेंगे? ये प्रशासन तो ये कह रहा है कि ये आपदा में नहीं आता है सांड का मारना, लेकिन फिर भी कोई मुमकिन मदद होगी। मार क्यों रहे हैं सांड? हम तो सरकार से इस बात को कह रहे हैं, सांड क्यों घूम रहे हैं? इन्हें पर जब बच्चे जो हैं वो डर के भाग रहे हैं, औरतें डर के भाग रही हैं, लोग जान बचाकर सांडों से निकल रहे हैं, तो इस पर प्रशासन ध्यान क्यों नहीं देता है? कि ये ऐसा नहीं है मुद्दा कि इसमें कोई बहुत राजनीतिक मुद्दा हो, ये तो एक सामाजिक मुद्दा है, सुरक्षा का मुद्दा है। हम तो ये चाहते हैं कि एक नहीं, इस नवाबगंज में देखो हर गली में एक सांड मिल जाएगा और लोग किस तरह से बच के अपने प्राणों की रक्षा खुद कर रहे हैं और ये प्रशासन क्यों नहीं देखता? इनकी क्या जिम्मेदारी होती है? आवारा पशु को लेकर सरकार जो रुपए खर्च कर रही है और इसके बावजूद भी पॉलीथीन खाने को मजबूर है आवारा पशु, क्या कहना चाहिए? तो ये है इसमें कि ये गौशालाओं के लिए जो रुपया सरकार निकाल रही है और इस खासकर इस बीजेपी सरकार में हमारे योगी जी इस पर बहुत ध्यान दे रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रशासन कानून का फॉलो नहीं कर पा रहा है। फसलों को नष्ट कर रहा है। पशुओं को इस तरह से वो प्रताड़ना है कि पन्नी खाने को, पॉलिथीन खाने में मजबूर हो रहे हैं। तो कहाँ गए वो धर्म रक्षक, कहाँ गए वो गौ रक्षक? इनकी मदद क्यों नहीं करते? वो इन्हें पकड़ के ले अपने घर पे खिलाएं ले जाकर, या कहीं गौशाला में पहुंचाएं। हमारा बस यही निवेदन है सरकार से कि इस तरह से आवारा पशुओं को ना छोड़ा जाए, जिससे कि आए दिन कोई ना कोई मृत्यु या हादसा होता रहता है। ये हादसे होना बंद हो और इनका कोई सही से जो भी मुमकिन मदद है उन पीड़ित परिवारों को दी जाए। कारवां टीवी, हर पल आपके साथ।